योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगीज आयुर्वेदा, आपका जो मनपसंद चैनल है, वहाँ से आपका स्वागत करता हूँ। आपका हमें बहुत प्यार मिलता है, हमारे यहाँ वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तरह तरह के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। उन क्वेश्चंस में हम लोग नई जानकारी आपको देने के लिए कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द प्रयास करते हैं। और इस वीडियो जो आज हम लोग विषय लेके चल रहे हैं, ये एक करंट विषय चल रहा है जो कुछ सालों से, लास्ट अगर आप कह सकते हैं 1 डेकेड, लाइक 10-15 साल से ये बीमारी जो है हमारे जो यूथ में बहुत देखने को मिल रही है। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में एंड तक आपको बने रहने को कहूंगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सी नई चीजें आपके लिए अपडेट्स करी हैं जो बीमारी के लिए। इसके अलावा मैं इसके आपको नेक्स्ट 3-4 और एपिसोड्स दूंगा, जिससे आपको और भी ज्यादा इस वीडियो के बारे में आपको बेटर लेवल्स पे पता लग सके, इस बीमारी के बारे में, इस जो प्रॉब्लम के बारे में। इसमें एक चीज और मैं दर्शकों को सबको प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी भाई लोग आप हमें कॉल करते हैं, बाई चांस अगर आपको कॉल्स आपकी नहीं आप लग पाती हैं या कनेक्ट नहीं हो पाती हैं या आपको कॉल बैक कभी नहीं आ पा रहा है बाई चांस, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर फर्स्ट विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको कॉल बैक अगर नहीं आया, तो आप हमारे 365 जो नंबर है, जो नीचे दिया हुआ है नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें आप दोबारा हमें एक रिमाइंडर मैसेज काइंडली ड्रॉप कर दीजिए। उसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी वो जरूर मेंशन करिए। कई बार क्या होता है कि मोबाइल नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर डिफरेंट होता है, तो उस पर बात नहीं हो पाती है, या कई बार क्लाइंट बिजी है, काम में शेड्यूल्स होते हैं, किसी का डे शिफ्ट है, किसी का इवनिंग, किसी का मॉर्निंग, तो उसके हिसाब से कनेक्ट नहीं हो पाती बात। तो कहीं ना कहीं वो कॉल्स हमारी जो है एनआर रह जाती है। तो कई बार क्लाइंट की कॉल हमें 10 दिन बाद आ रही है, 15 दिन बाद आ रही है। कई ऐसे क्लाइंट्स हैं हमें 1.5 महीने 2 महीने बाद उनका रीकॉल बैक आया। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको कुछ ऐसा रहता है, तो आप काइंडली जब भी आप हमें क्वेरी डालें, तो उसमें आप नाम, नंबर और सिटी, अल्टरनेट नंबर जरूर ड्रॉप करें। आपको हमारी तरफ से कॉल या एक SMS जरूर आएगा। अगर बाई चांस आप हमारी कॉल नहीं ले पाए तो आप उन वापस नंबरों पर कॉल बैक कर सकते हैं। जी, अब हम चलते हैं मुख्य विषय पे, जो हम लोग लेके चलना चाहते हैं आज की प्रॉब्लम, विच इज कॉल्ड एज गैनोकोमेस्टिया। गैनोकोमेस्टिया जो एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग दूसरे साधारण भाषा में कहें तो मर्दों में एक स्थौल्यपन है, जिसमें औरत की तरह उनकी जो ब्रेस्ट है वो बनने लग जाती है। इसको एक हम लोग दूसरी जो लैंग्वेज में बोले तो इसको मेल बूब्स भी कहा जाता है। तो मर्दों में औरत के जो गुण, हार्मोन बढ़ना, वो गैनोकोमेस्टिया है। तो गैनोकोमेस्टिया जो ड्राइव होता है, गैनी मीन्स फीमेल, कोमेस्टिया मीन्स जो फीमेल है, ब्रेस्ट के अपीयरेंस उस लेवल पर आ जानी। तो सबसे बड़ा जो इस बीमारी में आज की डेट में यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ड्यू टू लाइफस्टाइल ये बीमारी आती है। और गैनोमेस्टिया पहली बात है क्यों, इसके कारण क्या हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या हैं, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, हम ये समझ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुख्य विषय है मेरा जो आज का, गैनोकोमेस्टिया में आयुर्वेद, हमारा जो योगीज आयुर्वेदा का आयुर्वेद है, और सर्जरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज बेहतर है, वाई आयुर्वेदा इज बेटर देन सर्जरी। तो आपको इन चीजों के वीडियोस जो मैं दूंगा, इन वीडियोस को आप प्रॉपर कनेक्ट में एंड तक देखते रहिए, सो दैट आपको इस प्रॉब्लम से निकलने का समाधान रियल्स में समझ आ सके। अब आते हैं गैनोकोमेस्टिया। गैनोकोमेस्टिया जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, या और भी पिछली वीडियोस में बताया मैंने, कुछ लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में, लास्ट ईयर वाली में भी, कुछ मंथ्स पहले भी। अब गैनोकोमेस्टिया में बेसिकली क्या रहता है कि मेल का फीमेल लाइक ब्रेस्ट अपीयरेंस होना। तो इसमें बेसिकली हम लोग लेके चलते हैं कि अकेला, जैसे एलोपैथी या किसी और सर्जरी में कहा जाता है स्ट्रीम में, वो कहते हैं कि E2 और प्रोलैक्टिन का बढ़ना, या E2 का बढ़ना और टेस्टोस्टेरोन का कम होना। नहीं, मैं इस चीज पर, मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मुझे गैनोमेस्टिका में डील करते हुए कम से कम 18 साल प्लस होने वाले हैं। तो अगर इस ट्रीटमेंट में लेके चलते हैं तो गैनोकोमेस्टिका बेसिकली क्या होता है, फीमेल हार्मोन एक नहीं आता है, काउंट होता है, उसमें LH FSH हार्मोन भी काउंट होते हैं, वो रेज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल आपके 4 समथिंग 4.5 से नीचे, या 5.9 या 9 समथिंग से नीचे चाहिए हमें LH FSH, नॉर्मल चाहिए कम, वो भी रेज हो जाते हैं। उसके बाद E2 एस्ट्रोजन, जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोडाइल कहते हैं, वो रेज हो जाता है, प्रोलैक्टिन बहुत बढ़ जाता है, और टेस्टोस्टेरोन फ्री एंड टोटल वो दोनों कम हो जाते हैं। तो ये तो आती है फॉर हार्मोन्स के ऊपर बात। इसी में आके हम लोग और चलते हैं तो 2 हार्मोन्स हमारे और हैं, SHBG एंड AMH, वो बहुत इफेक्ट करते हैं। SHBG होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग, वो हमारा काफी कम लेवल पर आ जाता है। और मेल्स में जब तक कि एलोपैथी वाले इस चीज को नहीं मानते हैं, इस चीज का मेरे पास प्रैक्टिकल तथ्य है, एविडेंसेस है पेशेंट्स के,
AMH लेवल इन पेशेंट्स में बहुत हाई हो जाता है। एंटी मुलरिन हार्मोन मेल्स में बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन बढ़ जाता है AMH। तो एंटी मुलरिन हार्मोन वो भी हमें बिलो 3 या 4 की रेंज में चाहिए, ज्यादा हाई नहीं चाहिए। सो बेसिकली हमें तो पहले ये स्टडी करना है गैनोमेस्टिका अंदर से आया क्यों। गैनोमेस्टिका हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसने हार्मोन रिलीज करने हैं। ये 6 हार्मोन्स हैं बेसिकली, और 2 हार्मोन्स मैंने आपको आगे बताए वो रिलीज होते हैं। अगर वो हार्मोन्स मेल में मेल नहीं बढ़ रहा है तो फीमेल हार्मोन डोमिनेंसी के साथ बढ़ेगा, जिसके कारण मेल में ब्रेस्ट लाइक अपीयरेंस आ जाएगी और बॉडी स्थौल्य हो जाएगी, ओवरवेट हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो है गुप्त अंगों का विकास ना होना, लिंग का छोटापन होना, गोलियों का जो है छोटा होना, लिंग का छोटापन जिसको कहते हैं माइक्रोपीनस, कि चीची उंगली मात्र जितना लिंग छोटा सा रह जाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती है, और गोलियों का बिल्कुल चने के दाने जितना छोटा हो जाना। उसके बाद दाढ़ी मूछों का विकास ना होना, पेट भारी हो जाना, नीचे फैट जमनी, थाइस बहुत हैवी हो जाने, पूरी बॉडी पे हेयर ग्रोथ नहीं होना। तो ये एक साइन एंड सिम्टम्स है गैनोमेस्टिका को रियल जांचने के लिए। सो हम लोग एक चीज पर हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। सो गैनोमेस्टिका को समझने के लिए इसमें हमें आगे और जो तथ्य हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। गैनोमेस्टिका में जो अगला तथ्य हम लोग लेके चलते हैं उसमें हम लोग लेके चलेंगे ASAB लेवल होता है, एक टेस्ट ब्लड में टेस्ट होता है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी वायरस होता है ब्लड में, जो हमारे टेस्टिकल को डैमेज करना शुरू कर देता है। जब ये ASAB लेवल आपका हाई होगा तो वायरस आपके टेस्टिकल में जो टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल से पैदा होना है वो उसको बनने ही नहीं देगा। तो आप में जो मेल की जो मर्द की जो भावना है अंदर से, मर्द में जो मर्द की भावना होनी चाहिए रादर औरत की, वो आपकी डोमिनेंसी नहीं बनेगी। आप में कहीं ना कहीं फेमिनिन जो है आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इन केसेस में पेशेंट्स में हम लोगों को देखने को मिलता है गैनोमेस्टिका में ज्यादातर देखा जाता है कि 80% पेशेंट्स एजोस्पर्मिक मिलते हैं, सीमन बनने का चांस ही कम होता है। हाँ, 10 से 15-20% पेशेंट रहते हैं जो हमें ओलिगोस्पर्मिया मिलते हैं, जिसमें काउंट है वो कम है या एक्टिव काउंट कम है, या कईयों में हमें पस सेल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, प्लेटलेट काउंट्स होते हैं, या बचपन से ही वो थोड़े से बीमार रहे होते हैं, चाइल्डहुड में उनको निमोनिया वगैरह की शिकायत भी रही होती है। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर ग्रोथ जो डेवलपमेंट है उनकी बॉडी की जो हार्मोन्स की नेचुरल होनी चाहिए वो उनकी नहीं हो पाती है। सो अल्टीमेटली ये आ जाता है हमारा गैनोमेस्टिका और उसके एस्पेक्ट्स। अब हम लोग लेके चलते हैं सर्जरी का फायदा है या नुकसान, कि यूथ को समझने की जरूरत। जो समझने वाले बात है पोस्ट सर्जरी नुकसान है, रिकरेंस के हैं, रिलैप्स हैं, वो कैसे करें। कुछ अरसे के लिए तो आप ठीक हो जाएंगे, बट कब तक, बात समझने की है। अब आता है सर्जरी। सर्जरी में क्या रहता है कि इसमें बेसिकली ये लोग लाइपोसक्शन करते हैं, फैट और ग्लैंडुलर। फैट में तो लाइपोसक्शन करके फैट निकाल देते हैं, ड्रेन कर देते हैं तो निकल गया। ग्लैंडुलर में ग्लैंड को निकाल देंगे तो रिमूव हो गया। बट अब अल्टीमेटली ये लेके चलना है कि उसके बाद आपको सपोर्टिव जो है आपको पहनना पड़ता है, ब्रेस्ट के लिए आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं 3 से 6 महीना आगे, जो टी सर्जरी के बाद लेना है, क्योंकि इंसीजन देंगे छोटा सा निप्पल के आसपास, लाइपोसक्शन कर देंगे, उसके बाद आपको वो जो आपको एक सपोर्टर है पहनना पड़ेगा टुवर्ड्स योर ब्रेस्ट एरिया, वो पहनना आगे 3 से 6 महीने। वो आयुर्वेद में नहीं जरूरी, पहली बात, क्योंकि मेडिसिन से ट्रीटमेंट है, इसमें कोई कट सर्जरी नहीं है। दूसरी बात, सर्जरी के साथ जो हमें इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, उसके बाद पेशेंट्स की काफी लंबा समय तक एंटीबायोटिक्स भी चल सकती हैं। अंदाजा कई पेशेंट्स को मैंने नोटिस करा है, किसी की 3 हफ्ते के बजाय 5 हफ्ते एंटीबायोटिक चली। उसके बाद सर्जरी के बाद उसमें ब्लैकनिंग ऑफ निपल्स आने की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और सबसे बड़ा जो मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। रिलैप्स आप रख के चलिए कि 60 to 70% मेरे पास रिलैप्स पेशेंट्स के देखने को मिले कि सर्जरी कराई 6 महीने बाद फिर आ गई, या 1.5 साल बाद आ गई, 2 साल बाद। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें पोस्ट जो सर्जरीज में जो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं वो रहती है कि आपको एक प्रेशर बैंड है वो कपड़ा पहनना पड़ता है जो आपको 3 to 6 मंथ पहनना है। इसके अलावा पोस्ट सर्जरी में जब वो कट लगाते हैं तो निपल्स की ब्लैकनिंग आने का जो है रहता है, प्लस आपको एंटीबायोटिक्स जो है दैट कैन बी लास्ट फ्रॉम 5 weeks to 2 months, ऐसे एंटीबायोटिक्स कहीं भी चलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन केस टू केस जो पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आती है रिलैप्स यानी कि रीअकरेंस, कि ये बीमारी दोबारा कितनी देर बाद आ रही है। जो बीमारी के चांसेस हैं वो खुद ही आप अगर आप एलोपैथी में सर्जरीज के लिए सुनेंगे वीडियोस, उसमें ही बहुत कुछ बताएंगे कि अगर आपके खाने पीने का लाइफस्टाइल ठीक नहीं, अगर आप फिर ज्यादा चीजें खाने लग जाएंगे तो फिर आप में डिपॉजिट्स हो जाएंगे। तो यहाँ ही डिफरेंस है कि आयुर्वेद में हमारे पास इसका रिलैप्स के चांसेस ऑलमोस्ट लाइक 5 और 10% है।
क्योंकि हमने ट्रीट इसको रूट कॉज पे करना है कि हमने फीमेल हार्मोन जो बढ़ा हुआ था उसको ट्रीट कर रहे हैं। हम लोग सर्जरी नहीं कर रहे, हम लोग ऊपर से ही ब्रेस्ट को नहीं अंदर से सक्शन करके फैट निकाल रहे। हम लोग ने इंटरनल जो उसकी प्रॉब्लम्स है जिस कारण वो ब्रेस्ट जो है कप शेप बनी या यू शेप बन रही है या पफीनेस आ रही है या पॉइंटेड बन रही है, क्योंकि इसमें भी इसके अलग अलग प्रकार हैं अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से चलते हैं। तो ये एक बहुत लंबा विषय है। हम लोग इसमें आपको चाहेंगे कि आपको जो राय देनी है मुझे, वो सबसे बड़ा देना है कि आयुर्वेद में अगर हम लोग चलते हैं तो ये कफ दोषज बीमारी है, वायु के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके कारण ब्लड सर्कल जो है हमारी बॉडी में पूरा नहीं करता है। हार्मोन्स हैं जो हमारी ये मानसिक विकृति के साथ हमारा जो हार्मोन है वो काम नहीं कर पाता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वीक हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन आगे सप्लाई नहीं बनने देगा, चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो हमें आगे दिक्कतें आएंगी। इसके बाद हमें इस गैनोमेस्टिका जो बीमारी है गैनोकोमेस्टिया, इसमें सबसे बड़ा हमें परहेज रखना है, जैसे चावल, माँ की दाल, भिंडी, अरबी, आलू, ऐसी चीजें जो परहेज हैं हमें रखने चाहिए। एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग प्रॉपर करनी चाहिए, फिटनेस मेंटेन करनी चाहिए, ताकि हम लोग बीमारी को 40% रिकवरी जो है पेशेंट के हाथ में 30 से 40%। अगर पेशेंट रिकवरी देता है तो बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं। अब हमारे रिसेंट केसेस में जैसे अभी ये 2020 चल रहा है, 2020 में हमारे पास इस साल के ऐसे केसेस गैनोमेस्टिका के जिनके मैं आपको नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, बट प्रभु कृपा से अगर आप वो पेशेंट्स के एविडेंसेस देखते हैं क्लिनिकल विद रिपोर्ट्स है हमारे पास, उन्होंने गैनोमेस्टिका में एक नहीं अनेकों जगह दवाइयां खाई बट रिजल्ट नहीं आया। देन उसके बाद उन्होंने सर्जरी कराई, सर्जरी कराने के बाद उनको 1 साल में फिर दोबारा आ गया, और उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, 27-28 साल है। तो उन्होंने प्रभु कृपा से हमारे से जो ट्रीटमेंट लिया, मात्र 1.5 महीने में उन्होंने 10 kg वेट लॉस करा। जो उनका एक साइड का जो यूनिलेटरल हम लोग गैनोमेस्टिका कहते हैं, कई में बायलेटरल रहता है तकरीबन 80%, कई में यूनिलेटरल ज्यादा था, तो उनमें उनके एक साइड ज्यादा था ब्रेस्ट का पफिनेस, कप शेप विच इज अराउंड 34 हम लोग कह सकते हैं कप शेप था। तो उनका जो वो भी है सैगिंग ऑफ जो ब्रेस्ट थी, निपल थी, वो भी कवर अप हुई, उनका काफी कॉन्फिडेंस लेवल बेटर हुआ, एंड सबसे बड़ा फायदा उनको जो मिला, उनका सीमन रिपोर्ट बहुत बेहतर हुआ, एंड जो उनकी एनर्जी लेवल थी टुवर्ड रनिंग एंड स्टैमिना, जो कहते थे मैं अगर 100 मीटर भी भागता हूँ मेरा सांस फूलता था, मेरी टांगे दुखती थी गैनोकोमेस्टिया के कारण, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन हार्मोन्स नहीं बना पाते हैं, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता है, मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, मसल वास्टिंग होनी शुरू हो जाती है, वो भी उनको बहुत अच्छी से रिकवरी मिली। तो आप इस बीमारी से घबराइए मत, ये ट्रीटेबल है। हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि हमें कितना समय लगता है, पेशेंट टू पेशेंट केस हमेशा वेरी करेगा। कोई पेशेंट गैनोमेस्टिका का जो मिनिमम टाइम लेके चलता हूँ मैं 2.5 से 3.5 महीने लेके चलता हूँ, कई पेशेंट्स में हमें 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड ऑन केस कि पेशेंट की उम्र क्या है, उसके हार्मोन्स की स्टेजेस क्या हैं, उसके रिकवरी के चांसेस क्या हैं, और हमें आगे लेके चलना उसको रिलैप्स ना आए, सबसे बड़ा यही पॉइंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ गैनोमेस्टिका के रिलेटेड जो है रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ गैनोमेस्टिका की शेप्स भी आती हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ अगली वीडियोस में भी बने रहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं दे सकूं, ताकि आपको ये जो आज एक बीमारी का अभिशाप बन गई है आप उससे निकल सकें। तो इसमें ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको सर्जरी का इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़े। तो ये पूर्ण रूप से आयुर्वेद में हमारे पास योगी आयुर्वेदा के पास संपूर्ण रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस जो बेस्ड बीमारी है, ये इसका संपूर्ण रूप से समाधान है। निश्चिंत रहिए, जो भी आपको रिजल्ट्स दूंगा एश्योर्ड रिजल्ट्स करके दूंगा। थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है हमेशा ट्रीटमेंट। रिजल्ट्स आएंगे, आप निश्चय करिए, विश्वास रखिए अपने आप पे कि आपको ठीक होके दिखाना है, तो बीमारी क्यूरेबल है। अगर हम लोग निश्चय करते हैं तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, हम उस बीमारी के ऊपर अपनी जीत विजय पा सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल। स्वस्थ शरीरम सर्वोच्च सुखम।